नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज़ में। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैच मेकिंग यानी कि आजकल शादी करना भी ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। वैसे एक से एक बढ़िया स्लोगन भी निकलते हैं उसके अंदर, और कई ऐसी वेबसाइट आपको मिलेंगी जो शादी के नाम पर आपको अच्छा खासा आश्वासन देते हैं। ये आश्वासन भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे सरकार कहेगी, हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, हम तो मध्यम वर्ग के लिए काम करते हैं, हम तो एक विकसित भारत के लिए काम करते हैं। साहब, यहाँ एक विकसित फैमिली के लिए काम किया जा रहा है। और कई दफ्तर में चले जाओ, इनके जो मैच मेकिंग वाले होते हैं, जो शादियां करवाते हैं, अरे क्या शानदार 5 स्टार भाई साहब इन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं कि वहाँ पे जाते दिल खुश हो जाए। लेकिन पता लगता है जब उसके बाद जेब कटती है तो भाई दिल टूट जाता है। और फिर उनका सिस्टम देखो, ऐसा शानदार सिस्टम बना के रखा हुआ है कि यार बंदा हैरान हो जाता है। वो सोचता है यार मैं शादी करने आया हूँ या कुछ और करने आया हूँ यहाँ पे, या कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट या उसकी अप्रूवल लेने के लिए आया हूँ। जैसे बिल्डिंग अप्रूवल के लिए कई आपको क्या कहते हैं ना कि यस 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 फाइलें घुमानी पड़ती हैं। तो साहब, हमारे प्रिय मित्र जो थे, अपने बेटे की शादी के लिए बेटे को साथ लेके मैच मेकिंग वाले दफ्तर में चले गए। अब साहब, नाम भी क्या शानदार है, दिल से मिले दिल मैच मेकिंग। क्या है? दिल से मिले दिल मैच मेकर्स। अब पहुंच गए वहां पे, और जाते ही वहां शानदार एक स्लोगन लिखा हुआ था, शादियां स्वर्ग में बनती हैं पर डिलीवरी हम देते हैं। शादियां स्वर्ग में बनती हैं पर डिलीवरी हम देते हैं। मैंने कहा वाह भाई साहब वाह, बड़ा शानदार स्लोगन है। कहता सही है, शादी तो ऊपर ही फिक्स होती है, भगवान ही करता है स्वर्ग में, पर डिलीवरी तो हम देते हैं ना। मैंने कहा सही बात है। कहता इसलिए लोग हमारे पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये दिल से मिले दिल मैच मेकर्स हैं साहब। वादे के साथ काम करते हैं, इरादे के साथ काम करते हैं। तो कहते भाई आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहते वैसे आपके चेहरे की चिंता बता रही है जनाब, जो मैच मेकर के सामने बैठे थे, इनको देख के कहते हैं हमारे मित्र को, आपके चेहरे की चिंता बता रही है कि लड़का कुंवारा है और शादी नहीं हो रही है। कहता हाँ जी, अब क्या करें, 25 पार हो गया। कहता 25 नहीं जी, 31 का हो गया बल्कि कहा जाए तो साहब। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 30 लाख का पैकेज है, लड़की नहीं मिल रही है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गए। अरे क्या है ना, आप आज तक गलत मंडी में घूम रहे थे। हमारे दोस्त का नाम वर्मा जी। कहते वर्मा जी, आप गलत मंडी में घूम रहे थे, अब आप सही जगह आए हैं। दिल से मिले दिल मैच मेकर्स के पास आए हैं। हमारे पास तो सारा स्टॉक है। कैसी बहू चाहिए आपको? वर्मा जी बेचारे कहते हैं, भाई हमारी मांगे बहुत साधारण हैं। लड़की सुशील हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो। क्या है ना कि आपसे क्या छुपाना, चीज़ें उधार लो तो फिर उसकी ईएमआई चुकानी पड़ती ना। तो बहू ऐसी आए जो थोड़ी बहुत ईएमआई चुकाने में मदद कर सके। कहता है हाँ ये बात तो सही है। फिर घर का सारा काम भी जानती हो, कुकिंग करती हो, और रूप में साक्षात ऐश्वर्या राय की तरह हो। तो हमारे दिल वाले जो मैच मेकर्स हैं, दिल से मिले दिल मैच मेकर्स वाले, वो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लड़की नहीं चाहिए, एक ऑल इन वन रोबोट चाहिए जो वाईफाई से चलती हो और बिना सैलरी के काम करे। कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। या फिर आपको बहू चाहिए या घर के लिए एक एलेक्सा चाहिए? कहता मतलब नेचुरली आप कहते ना एलेक्सा ये करो, एलेक्सा ये बताओ, एलेक्सा ये करो। हाँ, तो आपको बहू चाहिए, एलेक्सा चाहिए? कहता नहीं नहीं, आप ऐसा मजाक मत कीजिए। कहता मजाक मैं कहाँ कर रहा हूँ, मजाक तो आप कर रहे हो। आपको बहू चाहिए संस्कारी, आपको बहू चाहिए सुशील, आपको सुंदर चाहिए ऐश्वर्या राय जैसी, नौकरी भी करती हो, होम लोन की किस्तें भी चुका सके, घर का काम करती हो, मास्टर शेफ जैसी कुकिंग करती हो साहब। फिर इसका मतलब तो फिर आपको एलेक्सा ही चाहिए ना फिर तो अल्टीमेटली बच्चा बोल पड़ता है। बच्चा मतलब युवा जिसकी शादी करनी है। कहता है पापा मैं कुछ सजेशन दूं? कहता तुम तो रहने दो, तुमने किसको पसंद किया था ना पहले एक को, वो तो मैगी भी यूट्यूब देख के बनाती थी। उसके बाद हमारे दिलवाले जी बोलते हैं, कहता देखो वर्मा जी, मार्केट बदल गया है। पहले शादियां होती थी ना, वो गुणों का मिलान होता था, कुंडली मिलती, अब पैकेज से होती है। हमारे पास 3 कैटेगरी है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। आप बताओ कि आपको क्या चाहिए?
कहता अच्छा पहले एक काम करो ना, ये सिल्वर पैकेज का ही बता दो। कहता इसमें लड़की सीधी सादी मिलेगी, खाना बना लेगी, इंस्टाग्राम पे थोड़ी रील भी बनाएगी, सास की सेवा करेगी, हफ्ते में शायद 2 दिन मायके जाने की जिद भी कर ले। कहता अच्छा, और गोल्ड पैकेज कैसा होता है? कहता है लड़की तो कामकाजी होगी, आपकी कुल कमाई से ज़्यादा कमाएगी वो, और संडे को सुबह 12 बजे सोकर उठेगी। अगर आपने चाय मांग ली तो महिला आयोग में जाने की धमकी देगी फिर वो। कहता है अरे बाप रे, तो फिर प्लेटिनम क्या होती है? कहता प्लेटिनम यानी कि अल्टीमेट संस्कारी भारतीय लड़की, सुबह उठकर पैर छुएगी, रसोई संभालेगी, घूंघट करेगी, पर इसका प्रीमियम बहुत है। कहता कितना प्रीमियम बताओ? कहता है 1 करोड़ का पैकेज होना चाहिए। नहीं दिलवाले जी, हमारा तो पैकेज 30-35 लाख का है। कहता और लड़के के माता पिता को शादी के बाद हरिद्वार शिफ्ट होना पड़ेगा। कहता राम 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 राम। कहता सर ये शादी का ऑफिस है या कुछ और है सर? किडनैपिंग कर रहे हो, फिरौती कर रहे हो? वेल, दिलवाले जी कहते हैं भैया इसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट है, इन्हें पति चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। तो हाँ। कहता अच्छा दिखाइए वैसे आपके बेटे का बायोडाटा क्या है? तो साहब वर्मा जी अपनी फाइल देते हैं, ये मेरे बेटे का बायोडाटा है, ये इसका नाम है और इसकी हॉबीज़ हैं कोडिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना, वीकेंड पे सोना। वर्मा जी इस बायोडाटा के साथ तो इसे मोहल्ले की बिल्ली भी भाव नहीं देगी, मोहल्ले की बिल्ली भी भाव नहीं देगी, इसे एडिट करना पड़ेगा। तो वर्मा जी कहते हैं बेटे के सामने ही, मतलब झूठ बोलना पड़ेगा? अरे नहीं वर्मा जी, इसे झूठ नहीं कहते, मार्केटिंग कहते हैं। हॉबीज़ में लिखो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, क्लासिकल म्यूजिक सुनना है और कुकिंग में नए एक्सपेरिमेंट बनाना है। लड़का कहता है यार मुझे तो सिर्फ चाय और उबला अंडा बनाना आता है, मुझे तो कुछ और आता ही नहीं, आप क्या लिख रहे हो? कहता है दिलवाले जी कहते हैं उसे ही तो मल्टी क्यूजीन एग पोच विद टी इन्फ्यूजन लिखेंगे ना। देखो जी नाम बदलोगे ना तभी बिकता है। और सुनो, ये जो तुम्हारी तस्वीर में ना कोडिंग का डिप्रेशन लग रहा है, पासपोर्ट की फ़ोटो लग रही है, इसे फोटोशॉप से हटाकर ना कॉन्फिडेंट कॉर्पोरेट लीडर वाला लुक देना पड़ेगा। ये कोडिंग का डिप्रेशन होता है ना, कोडिंग कर कर के तुम थक चुके हो। कहता हाँ सर। वैसे कहता आजकल एंथ्रोपिक आ गया तो तुम्हारी नौकरी की छुट्टी भी हो सकती है। कहता सर छुट्टी हो सकती है, बात तो सही है, वो पिंक स्लिप की तलवार लटक रही है, कभी कभी समझ नहीं आता। कहता फिर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, लड़की तो छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कहता फिलहाल चलो ठीक है। कहता है लेकिन लड़की वाले आजकल मांगते क्या है? कहता जी पहली डिमांड तो है कि लड़का दिल्ली एनसीआर में रहने वाला होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि माता पिता वर्किंग हो या फिर पेंशनर हो ताकि अपना खर्चा खुद उठा सकें। और तीसरी सबसे ज़रूरी शर्त है इनकी कि लड़के की कोई भाई बहन ना हो, ये ननंद वनंद ये वो देवर वेवर का झंझट नहीं चाहिए कहीं भी हमको। कहता अच्छा। कहता वैसे इसकी तो 2 बहनें भी हैं लेकिन शादी हो चुकी है, ये रिस्की मामला है। दिलवाले जी कहते हैं रिस्की मामला है तो बायोडाटा में लिखना पड़ेगा, बहनें विदेशों में सेटल हैं। कहते नहीं सर यहीं पर है, मॉडल टाउन में रहती हैं। अरे नहीं भाई तुम नहीं समझोगे, लिखना पड़ेगा, विदेश में रहती हैं, भारत में केवल 5 साल में 1 बार आती हैं। कहता भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। और कहता जरा फीस भी तो बता दो। कहता एक चीज़ और भी सुन लो, एक चीज़ और भी सुन लो। कहता दिलवाले जी को वर्मा जी कहते हैं वैसे एक ने हमारे पास एक बायोडाटा आया था, उसने लिखा था कि वो बड़ी नेचर लवर है। कहता है सर वैसे ही होता है, सुबह उठ के गमले में पानी डालो ना तो उसे नेचर लवर ही कहते हैं। आप नहीं समझोगे, जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। कहता और पॉजिटिव एटीट्यूड भी लिखा था उसमें। कहता उसका मतलब ये होता है कि वह लोन के जाल में फंसा हुआ बंदा। कहता है और ट्रेडिशनल लुक का मतलब होता है कि सिर्फ दिवाली के दिन एक फ़ोटो खिंचाई जाती है। कहता यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहता तो फिर? कहता हाँ फीस भी तो सुनते जाओ, कम से कम आपको फीस तो देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराओ जाके। कहता फीस कितनी है? यही 1,01,000 रुपये, और ये 3 महीने की है, मैं आपको बताऊं। कहता 1,01,000 रुपये? कहता हाँ 3 महीने में, इस 3 महीने में अगर आपको लड़की नहीं मिली तो आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, और अगला एक्सटेंशन 3 महीने का आपको सिर्फ 51,000 में। कहता इतने पैसे? कहता अगर आप सपोज करो आपको ईएमआई में देना, बाहर बैंक का काउंटर लगा हुआ है, फट से 5 मिनट में लोन का अप्रूवल है। सर क्या बात करते हो आप, जल्दी जाओ जल्दी काम करो।
वर्मा जी बेचारे कहते दिलवाले जी हम सोच के बताते हैं। हाँ हाँ, सोच के बताओ, बाहर लाइन लगी हुई है आने के लिए, आप बाहर जाके बैठो और विचार कर लो। वर्मा जी कहते हैं चल मेरे पप्पू चल चलते हैं घर पे, और वो पुराने पंडित जी को बुलाते हैं। हमारा सारे खानदान की मैच मेकिंग उन्होंने की हुई है आज तक। उन्हीं से जाके कोई सस्ता वाला देखते हैं, सौदा कुछ मिलता है, बेचारे कोई ना कोई ढूंढ ढांड के ला देंगे। कहता मतलब? कहता देखो मैंने भी तो शादी पंडित जी से कराई थी ना। कहता देख रहा हूँ आपका हाल क्या हो रहा है, उस पंडित के चक्कर में तो आप तो मरे मरे, कईयों को और मरवा चुके और मुझे मरवा देना। कहता हाँ बेटा लेकिन ठीक है, लेकिन इतने पैसे दे के क्या फ़ायदा, अच्छा पंडित के हाथों मरे इससे अच्छा। तो साहब अल्टीमेटली लौट के बुद्धू घर को आए। तो मुस्कुराते रहिए साहब। और ये दिलवाले, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पता नहीं साहब, फिल्मों में तो ले जाते हैं, लेकिन इनके स्लोगन बड़े शानदार होते हैं। शादियां स्वर्ग में बनती हैं पर डिलीवरी हम देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। और बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, दिल से मिले दिल मैच मेकर्स। चलिए साहब, आप भी हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिएगा। स्माइल प्लीज़।